अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इमरान्स ई कॉमर्स। मैं आज फाइवर पे काम करने लगा। एक क्लाइंट है मेरी, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए फाइवर की गिग बना दें, क्योंकि ई कॉमर्स एक ऐसा बिज़नेस है। ई कॉमर्स में जब तक आपको सारी चीज़ें आएंगी नहीं, आप आगे चल नहीं पाएंगे। फाइवर पे आप अपने आप को मार्केट करते हैं और अपने लिए आप क्लाइंट्स तलाश करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी साथ लेके चलूं, और फाइवर की गिग जब मैं बना रहा हूं तो आप भी बनाना सीख लें। सो यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं कि मैंने तो ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। अपने लिए जो कंटेंट है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया हुआ है, ताकि मुझे आसानी हो और मैं आसानी से वहाँ यहाँ से चीज़ें कॉपी कर लूँ और वहाँ पर पेस्ट करता जाऊँ, ताकि मेरी गिग डेवलप होती जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें गिग का टाइटल चाहिए होता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि लिखा हुआ था कि जी आई विल। तो आई विल के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो आई विल प्रोवाइड, जो भी सर्विसेज आपने लिखनी है आप उसके बारे में लिखेंगे। लिहाजा मैं दोबारा यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। I will provide my expertise in wholesale, Amazon wholesale services। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मुझे वहाँ पे लिखना ना पड़े और टाइम की बचत हो। लिहाजा मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैं वहाँ पे चला गया फाइवर के ऊपर, और फाइवर के ऊपर जाके मैंने यहाँ पे लिखा आई विल, और उसके बाद मैंने वो बात पूरी कर दी। आई विल प्रोवाइड यू एक्सपर्ट अमेजॉन होलसेल सर्विसेज। तो एक्चुअली चूंकि गिग आप कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए बना रहे होते हैं, लिहाजा आपने यहाँ पे एक क्लियर कट सा मैसेज दे दिया, एक क्लियर कट सा आपने उसको गिग को हेडिंग दे दी कि आप क्या करने जा रहे हैं या आप क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे कहता है सिलेक्ट कैटेगरी। तो सिलेक्ट कैटेगरी में चूंकि मैं जो बात कर रहा हूँ वो ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ वो बिजनेस की बात कर रहा हूँ। लिहाजा यहाँ पे मेजर जो कैटेगरी मैं सिलेक्ट करूँगा, फॉर द टाइम बीइंग मैं बिजनेस सिलेक्ट करूँगा। अगर आप लोगों ने किसी को म्यूज़िक सिखाना है या म्यूज़िक की या वीडियोज़ की एडिटिंग करनी है, तो आप म्यूज़िक एंड ऑडियोज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियोज़ को वीडियो एडिटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, आप डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप किस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बिजनेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और बिजनेस के बाद आगे वो मुझे कहता है सिलेक्ट अ सब कैटेगरी। तो सब कैटेगरी जो मेरी बनती है, चूंकि मैं अमेजॉन होल सेल के हवाले से गिग बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ई कॉमर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब मैं ई कॉमर्स को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास जो सजेस्टेड कैटेगरीज हैं ये इसने ऑटोमेटिकली उठा ली हैं, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली मुझे मज़ीद उनकी डिटेल मुझसे मांग रहा है। सो इंडस्ट्री जो है वो कहता है जी अगर अमेजोन ई कॉमर्स में आप काम करेंगे या अमेजोन होलसेल का काम है, तो किन किन इंडस्ट्रीज़ के काम आएगा। तो अमेजोन के ऊपर हम आर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें भी सेल कर सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें भी सेल कर सकते हैं, फैशन से रिलेटेड चीज़ें भी सेल कर सकते हैं, और इस तरह की जो मज़ीद लाइक आई मीन ये तो बिज़नेस तो ये है ही है, लिहाजा बिज़नेस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड या लीगल बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें भी मैं चूँकि अमेज़ॉन के ऊपर सेल कर सकता हूँ, लिहाजा मैंने यहाँ पे कुछ और कैटेगरीज जैसे किड्स एंड फैमिली है इसको भी सिलेक्ट कर लिया। सो फॉर द टाइम बिंग मैंने 3-4 कैटेगरीज यहाँ पे सिलेक्ट कर ली कि जी मैं जो अमेज़ॉन होलसेल का बिज़नेस है, अगर मैं सिखाऊंगा किसी को या मैं किसी को सर्विसेज दूंगा या दूंगी, तो मैं किन किन एरियाज़ को कवर कर सकती हूँ। तो उनमें ये पॉसिबल एरियाज़ कवर किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद वो प्लेटफॉर्म पूछ रहा है, तो प्लेटफॉर्म चूंकि मेरा अमेज़ॉन ही है और अमेज़ॉन होलसेल के हवाले से ये गिग मैं बना रहा हूँ अपने क्लाइंट के लिए, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन को सिलेक्ट कर दिया। अगर आप सिर्फ ई कॉमर्स को जहन में रख के गिग बनाते तो फिर आप ई कॉमर्स से रिलेटेड ईबे को सिलेक्ट कर सकते थे, एडसे को कर सकते थे, आप टिकटॉक शॉप को कर सकते थे, या बाकी जो भी यहाँ पे कैटेगरीज आपसे रेलिवेंट हैं आप उन सबको क्लिक करते। लेकिन चूंकि मैं अपने क्लाइंट के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन होलसेल के हवाले से गिग बना रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ अमेज़ॉन को क्लिक किया है। उसके बाद ये लैंग्वेज की बात करता है, तो लैंग्वेज जो मैं यूज़ करूँगा,
यहाँ पे सिखाने के लिए भी, और जो अगर वो मुझसे चाहेंगे कि मैं उनकी जगह उनका अकाउंट रन करके दूँ उनका होलसेल का, तो फॉर द टाइम बीइंग जो जनरली यूनिवर्सली लैंग्वेज यूज़ होती है दैट इज़ इंग्लिश। सो मैं उनको कह रहा हूँ कि ये जो भी सर्विसेज़ मैं दूँगा, वो इंग्लिश लैंग्वेज में मैं प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है अदर लैंग्वेजेस का, तो हम फॉर द टाइम बीइंग अदर लैंग्वेजेस को क्लिक नहीं करते, क्योंकि जो भी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करूँगा वो मैं इंग्लिश में ही प्रोवाइड करूँगा। अब यहाँ पे एक और सेक्शन आ गया जिसमें वो कहता है पॉजिटिव कीवर्ड्स। सो पॉजिटिव कीवर्ड से मुराद ये है कि आपकी गिग को आप क्या चाहते हैं कि आपकी गिग को लोग कैसे कैसे सर्च करें, किन किन नामों से या किन किन टर्म्स को यूज़ करते हुए सर्च करें। तो ये मैं अमेज़न यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर उसके बाद एंटर कर देता हूँ ताकि वो सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद मैं ई कॉमर्स लिख देता हूँ, और ई कॉमर्स लिखने के बाद मैं फिर एंटर कर देता हूँ ताकि वो सिलेक्ट हो जाए। फिर मैं होलसेल लिख देता हूँ, होलसेल, क्योंकि ये भी एक रेलेवेंट टर्म है जो कि लोग सर्च करना चाहेंगे, और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी ये गिग को सर्च करते हुए जब होलसेल लिखें तो ये आसानी से मेरी गिग सामने आ जाए। फिर एफ बी ए है जिसको हम फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कहते हैं, तो मैंने एफ बी ए भी लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पे बिजनेस, बी यू एस आई एन ई डबल एस, बिजनेस भी लिख दिया। सो ये अब चूंकि मुझे फॉर द टाइम बीइंग 5 कह रहा है कि 5 मैक्सिमम आप पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 5 पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ कर दिए। अब आगे चलते हैं तो अगले सेक्शन में ये कहता है सम कैटेगरीज रिक्वायर्ड दैट आउटलाइज वेरीफाई द स्किल्स। सो कहता ही है कि कुछ चीज़ें चलें सेव करते हैं, फिर पता चलेगा कि ये इसमें कोई अगर एरर हुआ तो ये हमें उस जगह पर ले जाएगा। बट सम हाउ हम देखते हैं यहाँ पे कि अभी हमारे पास कोई ऐसा एरर आया है जिसकी वजह से ये हमें आगे जाने से रोक रहा है। तो एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हमने सिलेक्ट नहीं किया। यहाँ पे एक सिलेक्ट सर्विस टाइप था, तो हम लोग चलो इसको ई कॉमर्स मैनेजमेंट कर देते हैं। तो ये रेलेवेंट है, हमने इसको भी सिलेक्ट कर दिया। बाकी यहाँ पर चीज़ें हमने सिलेक्ट की हुई हैं, हमने पॉजिटिव वर्ड्स भी सिलेक्ट किए हुए हैं। दोबारा सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, एंड लेट्स सी कि क्या ये हमें अलाउ करता है या नहीं करता। अच्छा, ये सर्विस जब हमने ई कॉमर्स स्टोर की बात की थी तो यहाँ पे ये दोबारा हमें ले आया है। हम यहाँ पे ये दोबारा इसको फैशन को और ये जो रेलेवेंट चीज़ें हमसे हैं इनको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। वो चूँकि मेरे ख़्याल में स्टेप बाय स्टेप जाना चाह रहा है, तो हम लोगों ने एक स्टेप चूँकि मिस कर दिया था, जिसकी वजह से ये दोबारा हमें यहाँ पर ले आया है। लिहाजा ये चीज़ें हमने सेलेक्ट की, फिर प्लेटफ़ॉर्म में गए, प्लेटफ़ॉर्म में जाके हमने देखा तो हमसे रेलेवेंट चूँकि अमेज़न ही है। फिर हमने इसमें देखते हैं कि हमारे पास ये अली बाबा का ऑप्शन दे रहा है, अमेज़न का ऑप्शन दे रहा है, तो हम यहाँ पे अमेज़न को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर लैंग्वेज का ऑप्शन दे रहा है, तो लैंग्वेज में हम अगेन इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो भी सर्विसेज मेरी क्लाइंट ने आगे अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करनी होंगी तो वो इंग्लिश लैंग्वेज ही में प्रोवाइड करेंगे। लिहाजा यहाँ पे गिग बनाते हुए मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया, पॉजिटिव कीवर्ड्स हमने किए हुए हैं। लिहाजा अगेन हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या अब वो हमारी जो भी हमने चीज़ें लिखी हैं उनको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। सो यहाँ पे मैंने इसको सेव एंड कंटिन्यू किया, तो हम देख रहे हैं कि पेज लोड हो रहा है, और अब ये हमें नेक्स्ट पेज पे ले गया है, और नेक्स्ट पेज पे अब ये हमसे मज़ीद चीज़ें पूछ रहा है। लिहाजा सबसे पहले ये पूछता है कि जी अगर आप पैकेजेस हैं, डिफरेंट पैकेजेस, आमतौर पे जब भी कोई आप गिग बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट पैकेजेस बनाने होते हैं, जिसमें कि बेसिक हो सकती है, स्टैंडर्ड हो सकती है, प्रीमियम हो सकती है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ BASIC, मैं उसको वही नाम दे देता हूँ। स्टैंडर्ड में भी मैं उसको STANDARD स्टैंडर्ड का नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे PREMIUM प्रीमियम का नाम दे देता हूँ। जब यहाँ पर मैंने इसको ये दे दिया तो वो मुझे कहता है कि आप बेसिक में क्या सर्विसेज देंगे, फिर आप स्टैंडर्ड में क्या सर्विसेज देंगे, फिर आप प्रीमियम में क्या सर्विसेज देंगे। तो मैं यहाँ पे गिग बनाते हुए ये लिख देता हूँ, बेसिक में मैं AMAZ अमेज़न
account, 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 creation, creation, and listing, listing of two प्रोड्यूसीटीएस प्रोडक्ट्स। तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने क्लाइंट के लिए, मतलब ये जो मेरी क्लाइंट हैं, जब ये अपना इस गिग को यूज़ करते हुए अगर इस गिग के ऊपर इनको ऑर्डर्स आ जाते हैं तो वो क्या करेंगी, वो अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करेंगी और सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके देंगी। ज़ाहिर है उससे पहले उनको हंटिंग करनी पड़ेगी और हंटिंग करने के बाद वो लिस्ट कर पाएँगी। सो दूसरे में वो कहते हैं कि जी दूसरी कैटेगरी में आप क्या करेंगे, तो दूसरी कैटेगरी में फिर ये है कि अकाउंट क्रिएशन है और अकाउंट क्रिएशन के बाद account creation along with 7 pro, प्रोडक्ट्स लिस्टिंग। तो क्या करेंगी कि जी वहाँ पे वो अकाउंट भी क्रिएट करके देंगी, प्लस ये है कि 7 प्रोडक्ट्स लिस्ट करके देंगी। फिर तीसरा है प्रीमियम। तो प्रीमियम में वो क्या करेंगी, वो अकाउंट क्रिएशन करेंगी और अकाउंट क्रिएशन के बाद वो क्या करेंगी, लिस्टिंग ऑफ लिस्टिंग ऑफ 15 प्रोडक्ट्स। वो 15 प्रोडक्ट्स जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स होंगी उनकी लिस्टिंग करके वो अपने क्लाइंट को देंगी। उसके बाद फिर ये कहता है डिलीवरी टाइम, कि ये जो सर्विस है, ये जो आपने लिखा है अकाउंट क्रिएशन और डिलीवरी ऑफ लिस्टिंग ऑफ 2 प्रोडक्ट्स, ये आप कितने दिन में करेंगी। तो ये हम कहते हैं जी वो एक ही दिन में कर लेंगी, क्योंकि ये एक इतना मुनासिब टाइम है डिलीवर करने के लिए। फिर ये वाला जो है दूसरी कैटेगरी, वो 5 डेज़ में डिलीवर करेंगी। हम 5 डेज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर जो तीसरी कैटेगरी है प्रीमियम वाली, चूँकि उस पर टाइम लगेगा, उनको शायद प्रोडक्ट्स भी सर्च करनी पड़े, तो हम कहते हैं कि जी वो 10 डेज़ में डिलीवर कर देंगी। सो उसके बाद ये कहता है नंबर ऑफ़ डेज़, आप कितने दिन काम करेंगे क्लाइंट के साथ मिलके, तो एक ही दिन काम करेंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है उसमें हम हो सकता है कि क्लाइंट को हम 4 या 5 दिन तक सर्विसेज देते रहें। अगर क्लाइंट को प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डिफ़िकल्टी है, तो वो हम देते रहें। फिर उसके बाद जो प्रीमियम वर्जन है, तो इसमें हम लोग चले जाते हैं और हम लोग 15 डेज़ तक अपने क्लाइंट को सर्विसेज देते रहेंगे। अगर प्रोडक्ट के हवाले से उनको कोई मसला आता है या कुछ आता है तो वो हमसे पूछ सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट वो कह रहा है जी आप करके देंगे, तो हम यहाँ पे ठीक है, पहले उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेंगे, सेकंड में भी करेंगे और थर्ड में भी करेंगे। अब आपने ये ख्याल रखना है कि जो बेसिक है, बेसिक सर्विसेज हैं, उसमें आपने थोड़ी सर्विसेज ऑफर करनी है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड एंड एज़ कम्पेयर टू योर प्रीमियम सर्विसेज। तो ऑर्डर मैनेजमेंट आप करके देंगे बेसिक में, मैं कहता हूँ नहीं, मैं नहीं करके दूंगा। कस्टमर असिस्टेंस होगी पहले उसमें, तो हाँ चलें ठीक है, असिस्टेंस मैं दे दूंगा। पेमेंट प्रोसेसिंग इसमें कोई मैं शामिल नहीं करता। फिर प्रोडक्ट ऑफर्स एंड प्रमोशंस, नहीं, ये मैं इसमें शामिल नहीं करता। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग, हाँ रिपोर्टिंग टू माय क्लाइंट ये ज़रूरी है, मैं करके दूंगा। सो उसमें अगर हम देखें दूसरी कैटेगरी में, तो हम ऑर्डर मैनेजमेंट भी करके दे देंगे, हम कस्टमर असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे, हम पेमेंट एंड प्रोसेसिंग, चूँकि अमेज़ॉन होलसेल में अमेज़ॉन से लेना देना होता है तो उसके बारे में गाइड ज़रूर कर देंगे। और फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफर्स हैं, तो ये हम लोग ऐसा करते हैं कि ये हम प्रीमियम में डाल देते हैं, ताकि प्रीमियम में हमारे पास थोड़ी सी जो फैसिलिटी है, जो सर्विसेज हैं, वो ज़्यादा हो जाएं। और यहाँ पे हम लोग इस तरह से ये चीज़ें, ये सर्विसेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि जी प्राइस क्या है, अगर आप ये बेसिक सर्विसेज देंगे तो ये आप कितनी प्राइस में देंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ $15 में। अगर स्टैंडर्ड सर्विसेज हैं तो आप कितने में देंगे, तो मैं लिख देता हूँ $65 में। और प्रीमियम सर्विसेज हैं तो आप कितने में कम अज़ कम प्रोवाइड करेंगे, तो कम अज़ कम मैं लिख देता हूँ $105 में। फिर उसके बाद ये कहता है कि यहाँ पे एडिशनल सर्विसेज भी आप कोई देना चाहते हैं, तो मैंने इसको फॉर द टाइम बीइंग अनचेक कर दिया है कि मैं कोई एडिशनल सर्विसेज नहीं दूंगा। सो उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं और ये कहता है कि कोई ऐड गिग एक्स्ट्रा, के इस गिग के साथ कोई चीज़ एक्स्ट्रा आप देना चाहते हैं, तो मैं इस पर क्लिक नहीं करता, चूँकि मैं सिर्फ इतनी ही सर्विसेज देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू में ले जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा ताकि ये सेव हो जाए, और सेव होने के बाद ये अगले स्टेप पे चला जाए। सो अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ये दोबारा लोडिंग कर रहा है। लोडिंग का मतलब ये है कि दूसरे पेज पे चला गया है। अब नेक्स्ट पेज पे जब ये आया है, तो यहाँ पे हमारे पास
वो कहता है जी डिस्क्राइब करें अपनी गिग को कि आप गिग में एक्चुअली करेंगे क्या। तो ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने पहले से आपको बताया था कि यहाँ पे चीज़ें मैंने अपने पास नोट डाउन की हुई हैं, क्योंकि ये सारी डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ से कॉपी करनी है और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देनी है, जिसमें सबसे पहले गिग के बारे में बताया गया है, फिर उसके बाद व्हाट आई ऑफर, मैं क्या-क्या सर्विसेज़ दूँगा, फिर उसके बाद व्हाई यू चूज़ मी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखे हुए हैं, वो मैंने बताए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड टुडे, मैं उसको जो भी क्लाइंट है उसको वेलकम कॉल दे रहा हूँ कि आप आएँ और आप आके हमारे साथ अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, हम आपको सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं सारी चीज़ यहाँ वहाँ से मैंने कॉपी की और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। अब ये है कि यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा इसको हाँ, बोल्ड करना है या थोड़ा-सा इसको इंट्रोडक्शन देना है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे क्लिक करके जहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखते हुए मुझे थोड़ा-सा इसको अट्रैक्टिव बनाने की ज़रूरत है। तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको वेलकम का एक वर्ड ऐड कर देता हूँ, ताकि मेरी ये जो गिग है ये अट्रैक्टिव हो जाए और अपना जो मेरा कस्टमर है वो उसको एक वेलकमिंग ओपनिंग मिले। सो यहाँ पे वेलकम लिखने के बाद व्हाट आई ऑफर में मैं अपने जो प्रोडक्ट्स हैं ये बता देता हूँ। सॉरी, जो सर्विसेज़ हैं उनके बारे में चूँकि मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो वो मैंने सिर्फ़ उनकी तरतीब यहाँ पर मैं बेहतर कर रहा हूँ ताकि ये अच्छे नज़र आएँ। और फिर उसके बाद ये मैं सिर्फ़ इनको अलाइन कर रहा हूँ ताकि ये ज़रा बेहतर तौर पे नज़र आएँ। और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे और चीज़ों को मज़ीद देखेंगे कि हम कितने आसानी से और कितने अच्छे तरीके से एक गिग बना सकते हैं, बना लेते हैं और उसके बाद हम उसको एक्टिव करते हैं ताकि हमें जो क्लाइंट्स हैं वो ईज़िली मिल सकें। तो यहाँ पे हम आ गए, हम लोगों ने ये कर लिया, यहाँ पे हमने अपनी सर्विसेज़ के बारे में लिख दिया आसानी से। और चूँकि मैंने तो पहले से ही लिखा हुआ था, तो मेरे लिए यहाँ पे बहुत आसान था कि मैं इन चीज़ों को अलाइन करूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको अलाइन कर दिया है और अभी आप देखेंगे कि मैं इसको मज़ीद आगे फॉरवर्ड करूँगा। ये फ़ॉर्मेटिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये आगे-पीछे होंगी, तो चीज़ें लिखी हुई एक तो समझ नहीं आएँगी, दूसरा ये अच्छा इंप्रेशन नहीं देंगी। सो हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ें जो डिस्क्रिप्शन की सूरत में थीं, ये हम लोगों ने सारी की सारी कंप्लीट कर दी हैं। कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे जाते हैं और देखते हैं कि आगे वो हमसे क्या माँग रहा है। लिहाज़ा हम लोग जब आगे जाते हैं तो वो कहता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्या आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऐड करना चाहते हैं? तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐड नहीं करना चाहता फॉर द टाइम बीइंग। हाँ, बाद में अगर मुझे कोई डिटेल्ड बनानी होगी, ज़्यादा इससे ज़्यादा डिटेल में गिग बनानी होगी, जिसमें कि सर्विसेज़ मैं काफ़ी ज़्यादा दे रहा हूँ, तो फिर मुझे एफएक्यूज़ लिखना भी ज़रूरी होंगे ताकि जो मेरी सर्विसेज़ हैं उनके बारे में क्लैरिटी मिले क्लाइंट्स को कि मैं किस किस्म की सर्विसेज़ दे रहा हूँ और मेरे क्लाइंट्स मुझसे कैसे-कैसे राब्ता कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम आ जाते हैं तो ये कहता है कि जी एवरीथिंग इज़ ऑलराइट, आप सारी चीज़ें तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप ऐसा करें कि आप यहाँ पे ऊपर लेट मी सी कि कोई चीज़ रह ना गई हो, कहता है जी कंटेन्स एक्सक्लूसिव यूज़ फॉर द टर्म्स अमेज़न। यस, वो कहता है जी यहाँ पे जो आपकी थी वो सारा का सारा जो कुछ भी आपने दिया वो अमेज़न के हवाले से था, तो हम कह रहे हैं यस, हर चीज़ ज़्यादातर जो कुछ हमने प्रोवाइड की वो सारा कुछ अमेज़न के हवाले से ही है। अम, तो लेट्स सी कि ये क्यों हमें प्रोसीड नहीं करने दे रहा। अच्छा, यहाँ पे जो लिमिट है वर्ड्स की वो है 1200 वर्ड्स। तो आपने इस बात का ख़्याल रखना होगा कि आपके जो गिग की डिस्क्रिप्शन है वो 1200 वर्ड से ऊपर ना जाए। तो यहाँ पे 1200 करैक्टर्स से ऊपर ना जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शायद हमारी जो लिमिट है वो शायद 1200 करैक्टर्स से ऊपर चली गई है, इस लिहाज से वो हमें आगे प्रोसीड नहीं करने दे रहा। दोबारा ट्राई करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर देखते हैं कि
ये हमें क्यों अलाउ नहीं कर रहा। सो सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं इस दफ़ा वो हमें अलाउ करता है या नहीं करता। एंड ओके, अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। सो मैं फॉर द टाइम बीइंग गिग बनाने की वीडियो चूँकि मैं बना रहा हूँ, तो वीडियो बनाने के हवाले से मैं यहाँ से जो एडिशनल मटेरियल है इसको मैं फ़िलहाल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना आए। बाद में आप इसको उस तरह से जिस तरह मैंने बताया है आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, तो अब मुझे उम्मीद है कि ये आगे चला जाएगा। लिहाजा यहाँ से जब हमने सेव एंड कंटिन्यू किया तो अब ये पेज को लोड कर रहा है। और अम, ओके जी, यहाँ पे ये बार बार इसको एतराज़ हो रहा है अमेज़ॉन के हवाले से। लिहाजा हम wholesale business to next level when you're okay, Amazon wholesale services, yes, तो हम तो what I offer sourcing and all these things I want to offer for Amazon, इसमें तो इसको कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए था, बट somehow I don't know क्यों ये हमें नहीं प्रोसीड करने दे रहा। लेट मी सी अगेन, और इस दफ़ा फिर हम ट्राई करते हैं कि सेव एंड कंटिन्यू करें, और लेट्स सी कि इसमें वो हमें इस दफ़ा अलाउ करता है या नहीं करता। अच्छा, तो व्यूअर्स आपने एक बात का ख्याल रखना है डिस्क्रिप्शन लिखते हुए कि कोई भी टर्म जो है जैसे अमेज़ॉन है या जैसे ईबे है या कोई और जो भी जिसके लिए भी आप गिग बना रहे हैं, वो 4 टाइम से ज़्यादा वो वर्ड डिस्क्रिप्शन में यूज़ ना हो। सो मैक्सिमम जो लिमिट है आपको अलाउ की गई है वो 4 टाइम्स की गई है। अगर 4 टाइम से ज़्यादा होगा तो फिर ये प्रॉब्लम देगा और ये उसको सेव नहीं करेगा और बार बार आपको कहेगा कि आपने वो जो टर्म है वो एक्सेसिवली यूज़ की है, लिहाजा आप उसको यूज़ ना करें या कम करें। तो हम देखते हैं कि हमने जब वो जो एक्सेसिव वर्ड्स थे उसको ख़त्म करके हमने अपने आप को अलाइन कर लिया। जब अलाइन किया, चीज़ों को करेक्ट कर लिया, तो इसने हमें आगे जाने दिया। वो कहता है जी आपने लाज़मी तौर पे कोई नया क्वेश्चन ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या ऐड करता हूँ, विल, मैं अपने कस्टमर को कहना चाह रहा हूँ, विल यू प्रोवाइड मी the clear instructions to do your work। मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप मुझे रिटर्न क्लियर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि मैं आपका काम कर सकूँ। तो इसको क्वेश्चन मार्क कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको पहले ऐड का बटन दबाना है। जब ऐड का बटन दब गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐड का बटन क्लिक करने से वो क्वेश्चन जो आपने लिखा है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हम देखते हैं कि ये हमें दूसरे पेज पे लेकर जा रहा है। लिहाजा यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे आके इसने हमें दूसरे पेज के ऊपर ले आया है। अब यहाँ पे मज़ीद कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, हम वो पूरी करेंगे और फिर उसके बाद हमारी गिग कंप्लीट हो जाएगी। तो व्यूअर्स हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं और यहाँ पे ये हमें कहता है कि आप जो है गिग के लिए जो आपने थंबनेल बनाया हुआ है वो यहाँ पे अटैच करें। लिहाजा मैंने यहाँ पे क्लिक किया और जहाँ पे मेरे पास ये थंबनेल पड़ा हुआ था, ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ था। थंबनेल मैंने इनके लिए बड़ा प्रोफेशनल बनाया है और कैनवा का यूज़ करते हुए बनाया है। लिहाजा ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया और अपलोड करने के बाद मैं अगर मैं चाहूँ और अगर मेरी क्लाइंट चाहती कि मैं इनके लिए कोई वीडियो भी यहाँ पे अटैच करता तो मैं वीडियो भी अटैच कर सकता था, लेकिन चूँकि उनके रिक्वायरमेंट्स में नहीं है लिहाजा मैंने कुछ अटैच नहीं किया। अगर यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट अटैच करने को मुझे कहती तो मैं कर देता, लेकिन चूँकि उन्होंने मुझे कोई डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड नहीं किया लिहाजा मैं वो भी नहीं कर रहा हूँ और मैं आगे सेव एंड कंटिन्यू पे प्रोसीड कर रहा हूँ। मैंने क्लिक किया सेव एंड कंटिन्यू पे, तो यहाँ पे हमारे पास हम देखते हैं कि अभी ये अगले पेज पे चला जाएगा और यहाँ पे ये अगला पेज लोड हो रहा है। और जो ही ये मेरे पास अगला पेज लोड होता है तो इसमें ये मुझे कहता है कि यू आर ऑलमोस्ट देयर, आपकी चीज़ें सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी की सारी आपने पूरी कर दी हैं। अब ये मुझसे 1-2 सवाल पूछ रहा है, आर यू अ यूएस पर्सन? तो मैं उसको कहता हूँ कि नो आई एम नॉट अ यूएस पर्सन, क्योंकि मैं यहाँ पाकिस्तान से बैठा ये बना रहा हूँ। लिहाजा मैंने उसको यहाँ पे आंसर दे के सेव कर दिया और सेव करने के बाद यहाँ पे वो मुझसे नीचे वेरिफिकेशन मांग रहा है। लिहाजा
मैं यहाँ पर नीचे इसको वेरीफ़ाई करता हूँ और पर्सनल बिज़नेस इन्फॉर्मेशन को वेरिफ़िकेशन के लिए मैंने क्लिक किया। जब मैंने क्लिक किया तो ये मुझे देखते हैं कि कहाँ पर लेकर जाता है और मैं सारी डिटेल्स वेरीफ़ाई करने के बाद इसको पब्लिश कर दूँगा। तो व्यूअर्स सारी वेरिफ़िकेशन हो गई और उसके बाद मैं यहाँ पे पब्लिश गिग पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं और यहाँ पर जो मेरे पास गिग थी वो मेरी पब्लिश हो गई। और यहाँ आखिर में मैं डन कर देता हूँ और जब ये डन हो जाता है तो अब मैं देखूँगा कि वहाँ पे जो मेरा फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज पे मेरी गिग शो होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे नाज़रीन देखें कि यहाँ पे गिग्स में वो मुझे 1 एक्टिव गिग शो कर रहा है, लिहाज़ा अभी थोड़ी देर में यहाँ पे मेरी जो गिग है वो शो होना शुरू हो जाएगी, वो गिग जो मैंने अभी अपने क्लाइंट के लिए डेवलप की है। बहुत शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया, थैंक यू वेरी मच एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।